होंगे और आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है ग्लोब अर्थात नक्शा। हम एक ग्लोब के बारे में समझेंगे और यह जानेंगे कि ग्लोब क्या होता है। देखिए, जो ग्लोब होता है वह पृथ्वी की एक आकृति है। हम पृथ्वी पर रहकर संपूर्ण पृथ्वी को एक साथ नहीं देख पाते हैं, इसीलिए जो है एक ग्लोब का निर्माण किया गया है, ताकि हम पृथ्वी का एक आकार है और वह बिल्कुल ग्लोब में समाहित है। अर्थात ग्लोब ही पृथ्वी का एक नमूना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई पूछेगा कि ग्लोब किसे कहते हैं, उसका साधारण डिफिनेशन यही है कि पृथ्वी के आकृति को ही एक ग्लोब कहा जाता है। तो ग्लोब में दो बिंदु होते हैं। जो ऊपरी बिंदु होता है इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और जो नीचे वाला बिंदु होता है इसे बोलते हैं दक्षिण ध्रुव। और इसके जो बीच में जो रेखा जाती है, जो बीचों बीच रेखा जाती है और दो भागों में इसको बांट देती है, ठीक है। इसे यह जो बिल्कुल होता है आपका 0 डिग्री पर, ठीक है। तो इसे इस रेखा का नाम यह है भूमध्य रेखा। क्या नाम है? भूमध्य रेखा, या इसे कहते हैं विषुवत रेखा। चाहे आप भूमध्य रेखा का नाम दीजिए, चाहे आप इसे विषुवत रेखा कहिए, दोनों इसी रेखा के नाम है। इतनी बात आप आगे समझ रहे हैं। अब देखिए, ये आपका हो भूमध्य रेखा और यह जो है 0 डिग्री पर होता है, और इसके ऊपर की ओर यानी यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये आपका हमारा हो जाता है पूरा उत्तरी भाग, और जो नीचे का होता है ये हमारा पूरा हो जाता है दक्षिणी भाग। तो लाइन के ऊपर यानी भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी भाग हो गया और भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी भाग हो गया। ये था हमारा भूमध्य रेखा। यह जो है ग्लोब के बीचों बीच होकर के जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा बात आती है, इस भूमध्य रेखा से 23.5 अंश ऊपर, आप कह सकते हो 23.5 अंश ऊपर जो रेखा जाती है वह होती है कर्क रेखा। वह कौन सी रेखा होती है? वह रेखा होती है आपकी कर्क रेखा। यह इस लाइन से जो है 23.5 अंश ऊपर की ओर है। इस रेखा से 23.5 अंश ऊपर हमारा क्या होता है? कर्क रेखा होता है, जो भारत से गुजरते हुए जाती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और इसके बाद जो है क्या बोलते हैं, जो हमारा 23.5 अंश ऊपर हो गया कर्क रेखा, और इसके 23.5 अंश जो नीचे रेखा जाती है इसके समांतर, यह हमारे होती है मकर रेखा। यह हमारी होती है मकर रेखा। यह भी जो है क्या है? 23.5 अंश दक्षिणतम बिंदु में है, ठीक है ना। तो 23.5 अंश के बाद यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसके बाद जो रेखा जाती है यह हमारी होती है मकर रेखा, और इसके ऊपर जो रेखा जाती है वह हमारी होती है कर्क रेखा। यह हमारी क्या हो जाती है? कर्क रेखा, और यह हमारा क्या हो गया? मकर रेखा। और आप एक बात समझ लीजिए, ये जो अक्षांश होते हैं, जो आपका सब पूरब की पश्चिम की ओर जो हमारी रेखाएं जाती हैं, पूरब से पश्चिम की जो हमारी रेखा जाती है, यह हमारी होती हैं अक्षांश होती। यह आप हमेशा जान लीजिए। और अक्षांश में एक अच्छाई ये है कि जैसे जैसे ध्रुव के पास पहुंचेगा किनारे, वैसे वैसे इसकी जो लाइनें होती हैं वह कम होती हुई चली जाएंगी, वह कम होते हुए चली जाएंगी। और यही होता है हमारा अक्षांश रेखा। आप इसको जान लीजिए, यह हमारा क्या होता है? अक्षांश रेखा होता है, जो ग्लोब पर जो है आप कह सकते हो पूरब से पश्चिम की ओर जो है जो रेखाएं खींची जाती हैं, और वह जो है हमारा अक्षांश रेखा कहलाता है। और उसके बाद सबसे बड़ी रेखा अक्षांश की यही भूमध्य रेखा होती है, क्योंकि यह बीचों बीच है। हम इसके ऊपर जितना बढ़ेंगे उतनी रेखा क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी, या नीचे जाएंगे तो भी कम होती चली जाएगी। तो जो भूमध्य रेखा के समांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं इसके जैसा, उसको अक्षांश रेखा कहा जाता है। 23.5 अंश जो नीचे रेखा है वो होती है मकर रेखा, 23.5 अंश जो ऊपर है वह हमारी होती है कर्क रेखा। अब देखिए, इसके बाद जो है 23.5 अंश के बाद जो है हमारा होता है 66.5 अंश। यहाँ से लेकर के 66.5 अंश आप चलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक रेखा जाती है, ये एक अक्षांश हमारी जाती है, एक रेखा हमारी जाती है, इसको बोलते हैं आर्कटिक। क्या बोलते हैं? आप नोट करते हुए चलिए, और आप कापी पेन लेकर आप जरूर बैठिए, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा, या आप इसे कह सकते हो कि जो है आर्कटिक वृत्त भी कह सकते हो। आप इसे आर्कटिक
रेखा भी कह सकते हो, या जो है भूमध्य रेखा से 66.5। अब आप इसे नापते कैसे, जब चांदी के प्रकार से हम इसे नाप सकते हैं, ठीक है ना। तो 66.5 अंश जो है भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाओगे तो यहाँ पे जो रेखा मिलेगी इसे कहते हैं आर्कटिक वृत्त। और इसके यहीं से भूमध्य रेखा जब दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो 66.5 अंश के बाद जो मिलेगा, 66.5 अंश के बाद जो मिलेगा उसे बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक। तो दक्षिण के नीचे हम जब दक्षिणी भाग में जाएंगे यहाँ 66.5 अंश की दूरी पर यह हमारा क्या हो जाएगा? अंटार्कटिक वृत्त। इसके ऊपर पहुंच जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? आर्कटिक वृत्त। जो ये रेखा इसे बोलते हैं कर्क रेखा, और जो 23.5 अंश दक्षिण की ओर है इसे बोलते हैं जो है मकर रेखा, भूमध्य रेखा। और मैंने आपको बता दिया कि विषुववृत्त क्या होता है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा यह बिल्कुल जो है 0 डिग्री पर होता है। और सुनिए, और यहाँ पर जो लास्ट में होता है, ठीक है ना, जो लास्ट ध्रुव माना जाता है ये हमेशा होता है 90 डिग्री। ये हमेशा आप जान लीजिए कि जो लास्ट का जो 2 बिंदु होते हैं ये हमेशा 90 डिग्री 90 अंश पर होते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद अगला हमारा आता है कि देशांतर किसे कहते हैं। देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं उसे कहा जाता है देशांतर रेखा। अर्थात उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जो मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, ऊपर ध्रुव से चले फिर यहाँ नीचे चले, इसको जो है देशांतर रेखा बोलते हैं। और देशांतर रेखा में ये होता है कि जो भी बिंदु यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलेंगी जो है पूरा बिल्कुल जो है यहाँ पे बिंदु पर आकर के मिलती हैं, ये होता है हमारा देशांतर रेखा। और कुल मिलाकर ग्लोब में जो है 360 देशांतर रेखा है। 360 जो है क्या है? देशांतर रेखाएं पाई जाती हैं। और देशांतर रेखा की जो दूरी होती है वह एक समान नहीं होती, क्योंकि यहाँ से चलेगा तो कम रहेगा, फिर यहाँ फैलते फैलते फिर लास्ट में कम हो जाएगा। तो देशांतर रेखा की दूरी समान नहीं होती। और जो अक्षांश रेखा होती है यह बिल्कुल इसकी समान दूरी होती है, लेकिन देशांतर की यह जो है दूरी समान नहीं होती है। तो इस प्रकार से यह हमारी देशांतर रेखा, ठीक है। और देशांतर रेखा के जो बीचों बीच जो जाता है, सबसे बड़ी रेखा आप कह सकते हो इसे, जो बीचों बीच जाता है इसी बोलते हैं ग्रीनविच टाइम, ठीक है ना। ग्रीनविच रेखा जो जाती है वो ग्रीनविच रेखा, वो इसी रेखा के अनुसार जो है पूरे विश्व में जो है टाइम के ऊपर निर्धारित किया गया है। तो बाकी जो देशांतर रेखा है वो ऊपर से लेकर के नीचे की ओर हमारी मिलती हुई जाएंगी, और अक्षांश रेखा बिल्कुल इस तरह से होते हुए हमारे पास जाएंगी। और ये जो ऐसे ऐसे जो जाल बन जाता है, ये ऐसे ऐसे जो जाल बन जाता है ऐसे ऐसे, इसी को जो है ग्रिड कहा जाता है। ग्रिड माने एक जाल होता है रेखाओं का, तो इसी को जो क्या कहा जाता है, इसको ग्रिड कहा जाता है। और बाकी आप समझ गए कि कर्क रेखा जो है भूमध्य रेखा के कितने अंश ऊपर जाने पर होता है, मकर रेखा कहाँ होता है, अंटार्कटिक वृत्त कहाँ होता है। अब आप समझ लीजिए कि जो सूर्य की जो रोशनी पड़ती है, सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा जो धूप पड़ती है वह पड़ती है हमारा इसी भूमध्य रेखा पर। हमारा इसी भूमध्य रेखा पर सूर्य की रोशनी अर्थात गर्मी यहाँ बहुत होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो रेखा होती है ना, रोशनी होती है, बिल्कुल सीधे पड़ती है जो है, इसे यहाँ पर धूप और गर्मी यहाँ पर ज़्यादा होती है। और जो लास्ट का जो पॉइंट है, लास्ट का जो पॉइंट है, यहाँ पर जो सूर्य की जो रोशनी है ना वह बिल्कुल तिरछी जाती है। आप कह सकते हो सूर्य की रोशनी वहाँ नहीं पहुँच पाती, इसलिए यहाँ पर वर्ष भर जो है क्या बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ पर सूर्योदय आप कह सकते हो कि नहीं होता, जो कहते 6 महीने दिन रात होता है। ये सभी बातें जो है यहाँ पर बिल्कुल जो है ठंडी पड़ती है। यहाँ वर्ष में हर समय जो है बर्फ ही बर्फ जो है बिल्कुल ढका हुआ रहता है, ठीक है ना। और जो सबसे बड़ी देशांतर रेखा बीचों बीच जाती है इसे कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, या ग्रीनविच वेधशाला से यही रेखा होकर के जाती है। जो इसका मेन रेखा बीचों बीच आती है इसी बोलते हैं क्या, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, या इसे मध्याह्न रेखा कह सकते हो। और इसका जो बीचों बीच जाता है इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। तो हमें आशा है कि आप ग्रह के बारे में कहीं न कहीं अच्छे से आप समझ गए होंगे, और ग्रह के बारे में बहुत जानकारी है, कैसे इसमें देश कहाँ स्थित है ये कैसे देखा जा सकता है।
और कहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है, कहाँ कम ठंडी पड़ती है, कहाँ जलवायु कैसी है, इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो का हमारा मकसद यही था, आप ये समझ लीजिए कि मकर रेखा, कर्क रेखा और ये भूमध्य रेखा, देशांतर किसे कहते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं, यह आप जो है बेहतरीन ढंग से आप समझ लीजिए। और इस प्रकार से अगर आप ये सेशन अच्छा लगा हो, आप हमारे चैनल, अगर आप नए हैं आप इसको सब्सक्राइब करिए, अगर आप पहले से हैं आप इसे लाइक करिए, और ये वीडियो अच्छा लगा हो आप अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।